अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे बेहद भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत में यह अलर्ट जारी किया गया है। नैनीताल, उधम सिंह नगर के लिए भी यह अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों को 2 दिन अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। तो लगातार मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी को लेकर सरकार ने अधिकारियों को भी अलर्ट किया है। उन्हें साफ तौर पर यह कहा है कि आप ये 2 दिन बिल्कुल अलर्ट रहिए, आप ग्राउंड पर रहिए, आप लोगों की समस्याएं समझिए। इसी को लेकर सरकार भी अलर्ट नजर आ रही है। अधिकारियों को 2 दिन के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं, उन्हें ग्राउंड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। यह भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है। अगले 48 घंटे ये बेहद भारी बारिश के रहने वाले हैं और इसी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है। और इसी के मद्देनजर टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने की चेतावनी दी गई है। नैनीताल, उधम सिंह नगर में भी यह अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों को 2 दिन के लिए ग्राउंड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, चंपावत में यह अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। लोगों को हिदायत दी गई है कि वे अपने घरों में रहें, बाहर ज्यादा ट्रैवल ना करें। इसी के साथ साथ अधिकारियों को ग्राउंड पर रहने की जो है वो हिदायतें दी गई हैं। इसी के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उन्हें भी अलर्ट कर दिया गया है ग्राउंड पर। इसी खबर को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण, ये जो भारी बारिश का जो दौर है ये लगातार जारी है, इसे लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, उत्तराखंड में तकरीबन सभी जिले में जिलों को अगर हम छोड़ दें तो लगभग बारिश हो रही है जी पूरे मानसून सीजन में ये बारिश होती है। जी और अलर्ट तब जारी किया जाता है जब कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तो अभी भी जी कई जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं जताई गई है। देहरादून में भी भारी बारिश की संभावना, सुबह से बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी बारिश थमी हुई है। जी लेकिन जो जिला प्रशासन की तरफ से सुबह ही एक पत्र जारी हुआ है कि नदी नाले के किनारे जो स्कूल है जहाँ जी पे जल भराव की स्थिति है उसको बंद कर दिया जाए। जी तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन राज्य की क्या स्थिति है। जी और इस बार जो बारिश होती है, औसतन जो बारिश हर साल होती है उससे कई गुना ज्यादा बारिश होती जी है, उससे ज्यादा खतरा हुआ है। प्रवीण, और मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं आपको सीधे हरिद्वार लिए चलता हूं। धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ हरिद्वार से मौजूद है। धर्मेंद्र, हरिद्वार में इस वक्त बारिश को लेकर क्या स्थितियां हैं? बिल्कुल, देखिए, रात से ही यहाँ पर तेज बारिश हो रही है और हरिद्वार में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कई जगह हालांकि ज्यादा जल भराव तो नहीं हुआ है, लेकिन कई स्थानों पर जल भराव की सूचना मिल रही है और सुबह से ही लगातार बारिश है और बारिश के चलते जो जनजीवन है वो प्रभावित हो रहा है। जी पिछले 3-4 दिन यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ था और बारिश नहीं पड़ रही थी और हालांकि उमस बहुत ज्यादा उस दौरान हो रही थी, लेकिन फिर कल हल्की बारिश हुई है। 3 दिन का अलर्ट ये हरिद्वार में जारी किया गया है। आज रात से ही तेज बारिश हरिद्वार में हो रही है और उसके बाद पूरे जनपद में एक तरह से जिलाधिकारी ने अलर्ट जारी कर दिया गया है और जितनी भी आपदा की चौकियां हैं उन सभी चौकियों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहीं देहरादून आपको वापस लिए चलते हैं। प्रवीण, देहरादून में प्रशासन की तैयारियां किस तरीके से दिख रही है जिस तरीके से रेड अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, अलर्ट है और अलर्ट के लिए तैयारियां जो शुरू में ही जो मानसून सीजन से पहले ही कर दी जाती है। बीच बीच में तैयारी का जायजा लिया जाता है कि पूरी तरह से तैयारी और अधिकारी कर्मचारी जिनको तैनात किया गया हो, चाहे एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, जिला प्रशासन के अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो तैनात हैं या नहीं। बीच बीच में मुख्यमंत्री भी आपदा कंट्रोल रूम आते रहे और जायजा लेते रहे। तो तैयारी पूरी की गई है, क्योंकि उत्तराखंड पूरी तरह से सेंसिटिव जोन में आता है, आपदा प्रभावित इलाका, और मानसून में जल भराव की स्थिति और अचानक से बारिश बादल फटने की स्थिति ज्यादा आती है। तो तमाम जिलों को अलर्ट कर दिया गया है और पूरी तरह से सरकार के तमाम जो नुमाइंदे हैं अलग अलग विभाग की, वो जो रेडी टू मूव की स्थिति में। मैं इसी के बाद धर्मेंद्र के पास आना चाहता हूं। धर्मेंद्र, हरिद्वार में किस तरीके की तैयारियां हैं? घाट पर किस तरीके से लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा होगा? बिल्कुल, देखिए, हरिद्वार में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो जब पहाड़ों पे बारिश होती है या पूरे प्रदेश में बारिश होती है तो गंगा उफान पर रहती है। तो जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं वहां पर गंगा के जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं। 24 घंटे गंगा के जल स्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह की बात करें तो अभी
गंगा के जल स्तर में थोड़ी बढ़ोतरी है, लेकिन अभी चेतावनी निशान के नीचे ही गंगा यहाँ पर बह रही है। तो अभी अलर्ट है और निगरानी रखी जा रही है, लेकिन हरिद्वार जनपद में खतरे की कोई बात नहीं है। जिलाधिकारी ने पूरे जनपद में जो अलर्ट बाढ़ चौकियां हैं उन्हें अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, और जिला प्रशासन हो चाहे सिंचाई विभाग हो, सभी विभाग मिलकर जो आपदा प्रबंधन तंत्र के साथ समन्वय बनाकर सब अलर्ट मोड पे हैं। फिलहाल बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो जल जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, इसके साथ साथ टूरिज्म भी प्रभावित हो रहा है। प्रवीण, देहरादून में एक जो टूरिज्म का एक बड़ा सा बिजनेस है, तो भारी बारिश का जो रेड अलर्ट जारी किया गया है, लगातार बारिश जारी है, टूरिज्म को कितना इफेक्ट पड़ रहा है वहां पर इसका? निश्चित तौर पर देखिए, मानसून के सीजन में तो वैसे भी टूरिज्म पर असर पड़ता है। और कल भी मैं आपदा कंट्रोल रूम में था, वहां पर बद्रीनाथ और केदारनाथ के वीडियो उन्होंने दिखाया। वहां पे काफी कम जो सेना यहाँ पर जो तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। और वैसे भी मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से बार बार ये जो सबसे गुजारिश की जा रही है कि यहाँ पर जो मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए और रास्ते की स्थिति को देखते हुए है और अभी यात्रा करने से बचें। तो सरकार भी कह रही है पहली जो सेफ्टी, आम लोगों की जो सुरक्षा है वो जरूरी है, और उसी के लिहाज से सरकार कदम उठा रही है। टूरिज्म पर तो निश्चित तौर पर 2-3 महीने का असर पड़ता है, और जब एक बार फिर से चीजें दुरुस्त हो जाएगी, पटरी पे आ जाएगी, तो फिर आम दिनों की तरह यहाँ पे टूरिज्म व्यवसाय फलेगा पूरी। तो वापस आम दिनों की तरह व्यवस्था हो जाएंगे। हरिद्वार में इस वक्त किस तरीके की स्थितियां हैं धर्मेंद्र? हरिद्वार में जो भक्तों का तांता लगातार लगा रहता है, चाहे गंगा घाट हो चाहे आरती पूजा के लिए हो, लगातार भक्त वहां पर आते रहते हैं। भारी बारिश का अलर्ट किया गया है, तो हरिद्वार में भक्तों की स्थिति इस वक्त क्या है? भक्त अभी भी वहां पर पहुंच रहे हैं या बच रहे हैं इस वक्त हरिद्वार आने से? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार का जो प्रमुख महत्व है वो गंगा स्नान का महत्व है। ऐसे में चूंकि गंगा में काफी उफान चल रहा है और हल्की पहाड़ी क्षेत्र पे जब ज्यादा गंगा में सिल्ट आता है तो गंगा नहर को बंद कर दिया जाता है, तो ऐसे में वहां पर जल की जो मात्रा है बहुत कम कर दी जाती है। और इसके साथ ही जब लगातार बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर भव्य हल्की पहाड़ी पर संध्या आरती की जाती है, आरती तो डेली ही हो रही है यहाँ पर, लेकिन जो वहां पर जो लोग बैठकर उसे देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें व्यवधान पैदा होता है। तो इन्हीं सभी बातों को देखते हुए यहाँ पर कमी यात्रियों में जरूर देखी जा रही है, लेकिन क्योंकि हरिद्वार मैदानी क्षेत्र में पड़ता है और दिल्ली के आजकल करीबी है, रास्ते अच्छे हैं, तो काफी यात्री यहाँ पर छुट्टी के दिनों में यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन अभी की अगर बात करें तो बरसात के चलते, जैसे कि राज्य सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने लोगों से निवेदन किया था कि जरूरी काम से ही उत्तराखंड आए, अभी यात्रा पे कोशिश करें कि ना आए, तो उस बात को भी ध्यान में रखते हुए लोग कम हरिद्वार की तरफ रुख कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यात्रियों में कमी यहाँ पर देखी जाती है। जी प्रवीण और धर्मेंद्र, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार ये भारी बारिश का अलर्ट जारी है, इसे लेकर प्रशासन की तैयारियां भी